Hello friends, welcome to my channel Pragya Stream. I hope you are all doing well. आज मैं आप लोगों के साथ जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है 15 अगस्त के टाइम हम लोग देहरादून गए थे, उसी का ही फर्स्ट पार्ट है। मैं 2 पार्ट में इसका ब्लॉग किया था। तो 15 अगस्त ट्यूसडे था, बीच में मंडे था और 13 को संडे था। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन का छुट्टी ले लिए, तो हम लोगों ने एक छोटा सा टूर प्लान किया था। बेटी का नया जॉब है तो उसने छुट्टी नहीं ली, उसने बोला आप लोग जाओ। तो पहले मैंने मना कर रही थी, फिर उसने बोला नहीं नहीं आप लोग जाओ। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ऐसे छोटे मोटे मौका मिले तो जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर जो रूटीन होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, मेरा घर का काम हो या बुटीक का भी काम हो, जो भी हो, तो हम बिज़ी रहते हैं बहुत। फिर छोटे मोटे ऐसे जो मौका आता है तो इसमें अगर हम जाते हैं तो थोड़ा रिफ़्रेशमेंट हो जाता है, माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है, तो इसको मिस करना नहीं चाहिए। तो हम लोग गए थे। तो 13 को हम लोग 10:30 पौने 11 तक हल्का सा नाश्ता करके निकल गए थे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग गए थे। तो रास्ता तो बहुत अच्छा ही था और 3-4 टोल प्लाज़ा भी बीच बीच में पड़ते हैं, तो रास्ता तो एकदम मेंटेन्ड है, अच्छा है। और छुट्टी का दिन था तो ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं मिली। फिर हम लोगों का लंच का टाइम हो गया, तो 2:30 बजे तक हम लोग, रास्ते में एक ढाबा मिला था तो वहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा लंच भी कर लिया, क्योंकि ट्रैवल के टाइम ज़्यादा हम लोग खा भी नहीं पाते, तो हल्का सा ही रोटी दाल सलाद रायता ऐसे ही लंच कर लिए थे। इसके बाद हम लोग दोबारा से रवाना हुए। तो पूरे रास्ते में तो धूप ही मिले थे, बट इसके बाद थोड़ा धीरे धीरे क्लाउडी क्लाउडी लग रहा था, बट बारिश तो रास्ते में नहीं मिली। बट हाँ, जब हम लोग देहरादून पहुंच गए, एंट्री कर रहे थे, तभी से मतलब बारिश मिली और वो नेक्स्ट डे तक चला, 10 बजे तक दिन में। वैसे मुझे हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो ऐसे मौका मिले तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। और उत्तराखंड के प्रति एक लगाव भी है, क्योंकि मैं रुद्रपुर में जो नैनीताल के पास में ही है, वहाँ पे मैं 9 साल रह चुकी हूँ, तो इसलिए एक लगाव भी है। अभी भी बहुत सारे फ्रेंड भी आए वहाँ पे, हम लोग जाते भी हैं। और हिल स्टेशन किसको नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो रास्ते का जो व्यू है वो भी बहुत सुंदर है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी और वीडियो तो लेना ही था, वो भी ले रही थी। आजकल वैसे तो हिल स्टेशन में, जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही थी, लैंडस्लाइड, तो थोड़ा जाने से पहले मैं वेदर के बारे में थोड़ा ओरी थी, तो मैं होटल वालों से बहुत बार पूछा कि कैसे है वहाँ पे, क्या हो रहा है। बोला कि नहीं बारिश तो हो रहा है, वो लोग ऐसे ही बोले आप लोग आ सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा कि देहरादून तो इतना अल्टीट्यूड में नहीं है तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम लोग गए थे। मैं जाते जाते रास्ते के साइड में नोटिस कर रही थी कि कुछ बन रहा है, ब्रिज लग रहा था, तो शायद कोई बाईपास बन रहा हो। तो एक तो देखिए इतना पॉल्यूशन आजकल हो रहा है, तो इसके वजह से हो सकता है, या फिर पेड़ पौधे इतना कट रहे हैं तो उसके वजह से जो लैंडस्लाइड होता है, जो मकान गिर रहे, इतने सारे लोगों के जान जा रहे, तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है ना इसके वजह से। तो हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। और जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट लोगों को भी, हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ पैकेट्स हो, प्लास्टिक्स हो, वो कम इस्तेमाल करें और कम फेंके वहाँ पे, जहाँ तहाँ ना फेंके, इकट्ठा कर लो, फिर जहाँ डस्टबिन देखो वहाँ पे फेंको। यहाँ तो आप घर आके फेंको, आते वक्त हो तो, जाते वक्त हो तो आप होटल में भी जाके डस्टबिन में फेंक सकते हो। तो छोटा छोटा अगर इनिशिएटिव हम लोग लेंगे, एक एक जना लेंगे, तो शायद कोई फ़र्क पड़ेगा। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं बोलते कि हमेशा कर सकते हो, बट कोशिश तो करते हैं कि जानबूझ के नहीं फेंकते। तो सब लोगों को ऐसे करना चाहिए। तो यहाँ पे एक टनल भी आ गया था, तो उसके अंदर से जाते हुए अच्छा लग रहा था। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, नहीं तो हमारे जो ऐसे एनवायरनमेंट है उसमें तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है धीरे धीरे। तो जब तक हम लोग देहरादून सिटी में एंट्री कर गए थे तब तक बारिश शुरू हो गई थी।
तो हमारा होटल कैंट के होते हुए था, तो कैंट के अंदर से ही जाना था। तो बीच में इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा पेट्रोल भी डाल लिए थे गाड़ी में, इसलिए हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके थे। फिर वहाँ से पेट्रोल लेके फिर हम लोग होटल के लिए निकल गए थे। तो ये बारिश नेक्स्ट डे दिन में 10 बजे तक पूरा था। मैं तो सोचे थे कैसे नेक्स्ट डे घूमने जाऊँ, कुछ साइट सीइंग करूँ, कैसे करूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं था फिर भी। बट नेक्स्ट डे फिर 10 बजे तक वो बारिश ख़त्म हो गई थी। और यहाँ के रास्ता थोड़ा नैरो है, क्योंकि एक तो हिल स्टेशन है, ऊपर से पुराना सिटी भी है, तो रास्ता बहुत ज़्यादा चौड़ा तो है ही नहीं। और जीपीएस जो रास्ता दिखा रहे थे होटल जाने के लिए, वो थोड़ा सा और नैरो एरिया से, बाद में कैंट एरिया तो फिर भी चौड़ा था, उसके बाद थोड़ा और कोई रेसिडेंशियल एरिया के अंदर से ले गए थे, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गली जैसे था, तो वहाँ पे 2 गाड़ी जाना भी बहुत दिक्कत हो रहे थे। तो फिर हम लोग, बट होटल तो मेन रोड के ऊपर ही था, बट कभी कभी जीपीएस ना ऐसे रास्ता शॉर्ट में दिखाते हैं, तो हम लोग तो जीपीएस के अनुसार ही जा रहे थे, तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर हम लोग बारिश के अंदर ही होटल पहुंच गए थे। और होटल पहुंच के तो पहले इन्होंने जो फॉर्मेलिटी करना था वो सब हस्बैंड ही कर रहे थे। होटल ऐसे तो अच्छा ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सर्विस ठीक था, सब ठीक था। लाइट जा रही थी, बट लाइट का तो इशू नहीं, लाइट तो इन्वर्टर या उनका बैकअप तो रहता ही है। बट जो पानी का इशू हुआ था, इनका कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था, तो नेक्स्ट डे बिल्कुल पानी नहीं थी, तो इसके वजह से हम लोगों को छोड़ना पड़ा था होटल। नेक्स्ट डे हम लोग कोई और होटल में गए थे। होटल तो वैसे अच्छा ही था, तो मैंने तो जाते हुए तब तो नहीं पता था ऐसे कुछ होगा, तो हम लोग, मैंने बहुत वीडियो लिए थे। बट कुछ इशू हुआ तो क्या करें, हो सकता है ऐसे कभी कभी। फिर हम लोग रूम में चले गए थे, और वहाँ जाके पहले थोड़ा चाय और थोड़ा पकौड़े मंगवाए थे, तो वो सब खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि बाहर तो नहीं जा सकते, बारिश हो रही थी, तो बैकग्राउंड का नज़ारा था वो अच्छा था। कमरे के उधर भी एक बैल्कनी था, तो उससे भी जो व्यू था वो काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम लोग बस थोड़ा रेस्ट ही कर रहे थे, और क्या करें, फिर बातचीत किए या थोड़ा सा फ़ोन भी देखे। तो उसके बाद डिनर रूम में ही मंगवा लिए थे, तो फिर डिनर करके फिर हम लोग थोड़ा फ्रेश हो गए थे, चेंज वेंज कर लिया था। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pragya_paramita_sukalpa फैशन, आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो। मेरा जो बुटीक है उसका जो कलेक्शन है वहाँ पे सब है, आप लोग देख सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मैं कोशिश करूँगी आगे अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।